हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन। अपने एंजाइम सब खत्म कर लिया है, बस अब डीएनए रेप्लिकेशन अपन को पढ़ना है। तो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन की आपको क्या बताई थी? 3 स्टेज बताई थी। क्या 3 स्टेप बताई थी? 3 स्टेप में अपन डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट वाली स्टेप थी जिसमें क्या होता है कि हेलिकेज एंजाइम आता है और डीएनए को अनवाइंड करता है, उसको खोलता है। क्यों? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। फिर बात आती है अपनी क्या? प्राइमेज एंजाइम आता है। क्यों आता है प्राइमेज एंजाइम? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या मना कर देता है कि मैं 3 डेज OH एंड के बिना क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं डीएनए नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें 3 डेज OH एंड नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है। इसको मना करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज के आरएनए प्राइमेज एंजाइम आता है। वो बोलता है मैं बना दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। मैं क्या बनाऊंगा? मैं आरएनए प्राइमर बनाऊंगा, मैं आरएनए बनाऊंगा, मैं डीएनए नहीं बना सकता। तो फिर ठीक है, आप आरएनए बना दो, डीएनए हम बना देंगे। ठीक है। तो क्या प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्राइमेज एंजाइम आता है और क्या बनाता है? क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर बनाता है। तो ठीक है, आ जाओ आरएनए प्राइमर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को, बट मैं इसको एक से गुड पॉइंट मान के एक रीकेप हो रहा है उस चीज़ का। क्या हो रहा है? उस चीज़ का एक रीकेप हो रहा है। रीकेप होने से आपको वो चीज़ें वापस दोहराई जाएंगी, वापस याद आ जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 3 डेज एंड है तो 3 डेज एंड के नीचे 5 डेज एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 डेज के नीचे 5 डेज एंड आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टी है, टी की जगह यू। क्या आएगा? यू। सॉरी, ए है, ए के नीचे क्या आएगा? यू। UMP। क्या? UTP था। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिर UTP क्या होता है? क्योंकि UTP कहाँ से आता है? UTP आता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में क्या होता है कि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। बट ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आरएनए में नहीं होते हैं। डीएनए और आरएनए बनता है तो उसमें ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसको क्या होता है? ये टूट कर क्या देते हैं? UMP मोनोफॉस्फेट प्लस PPI इस तरीके से। अब ये यहाँ से ट्राइफॉस्फेट हट के मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। क्या? 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, क्योंकि जो आरएनए बनाता है आरएनए प्राइमर वो किस डायरेक्शन में बनाता है? 5 to 3 डेज डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? 5 to 3 डेज डायरेक्शन। और जो ये इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, वो वीक बॉन्ड होते हैं, जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं अपने आप। वो बॉन्ड अपने आप बन जाते हैं। क्या होता है? वो बॉन्ड अपने आप बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बार बार मैं आपको ये प्रोसेस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी खूब बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या करूँगा? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ क्या आएगा? जी की जगह CMP। और CMP जैसे ये प्रोसेस होती है तो ये PPI क्या करती हैं? PPI को तोड़कर आपको PPI क्या करती हैं? इस प्रोसेस में भी PPI बनेगी। अब वो PPI क्या होती है? टूटकर क्या बनती है? फॉस्फेट प्लस एनर्जी। क्या बनती है? फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी किसमें? फॉस्फोडाइस्टर बनाने में यूज होती है। एनर्जी किसमें? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूज होती है। तो ये 5 to 3 डेज डायरेक्शन था। अब ये वापस 5 to 3 डेज डायरेक्शन, और इसके बीच में क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसकी मदद से? एनर्जी की मदद से। क्योंकि ये जब बना था तो क्या 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 बना था? ये बना था और एक PPI बना था। PPI जब टूटता है तो फॉस्फेट और प्लस में एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती तो वो किस में होती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। इसी तरह इसके बीच में भी जो बॉन्ड हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। फिर यहाँ आ जाए, यहाँ GMP आ जाएगा। मैं GTP करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। आने में तो T आएगा पर वो टूट के M में बदल जाता है। तो GMP। इसके बीच भी फॉस्फोडाइस्टर, ये भी 5 to 3 डेज डायरेक्शन में। इसके बीच में जो बॉन्ड आएंगे वो वीक बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ तक आ जाती है। आरएनए प्राइमर बन के आ जाता है। 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या बन के आ गया? 5 to 3 डेज डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर बन के आ जाता है। क्या आ जाता है? 5 to 3 डेज डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर। और इसको देखते ही डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या बोलता है?
क्या बोलता है कि मुझे तो 3 डेज एंड दिख गया। क्या बोलता है, वो कब काम करता है, जब 3 डेज एंड उसको दिखता है। 3 डेज एंड के बिना वो काम नहीं करता है। मुझे 3 डेज, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का उसे 3 डेज OH चाहिए होता है जुड़ने के लिए। अब 3 डेज OH चाहिए होता है जब जाके वो जुड़ता है। तो इसमें RNA प्राइमर का क्यों आता है, RNA प्राइमर की ज़रूरत क्यों होती है, कि वो DNA पॉलीमरेज को क्या कर सके, 3 डेज OH प्रोवाइड कर सके, कि RNA प्राइमर वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़े कि 3 डेज OH किसको प्रोवाइड हो जाए, DNA पॉलीमरेज को। क्योंकि अपन को बनाना DNA है, RNA नहीं बनाना है। इसलिए यहाँ पर आकर ये रोक देता है RNA प्राइमर बनकर वो बोलता है कि अब मैं काम करूँगा। क्या करूँगा, अब मैं इस चीज़ के लिए काम करूँगा कि मैं अब DNA बनाऊँगा, क्योंकि मुझे 3 डेज एंड दिख गया है। अब 3 डेज एंड जैसे उसको दिखता है तो वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो इसको देखते हैं अपन। तो T की जगह D, क्योंकि अब U नहीं आएगा, क्योंकि A आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, DNA बन रहा है। क्या बन रहा है, DNA बन रहा है। तो DAMP 5-2, तो 3 डेज डायरेक्शन, क्योंकि उसको ये मिल गया, इससे वापस जुड़ जाएगा ये, क्योंकि मैंने वही प्रोसेस है। ATP होता है, ATP की जगह ATP टूटेगा तो किस में आएगा, AMP में और PPI में। PPI से एनर्जी निकलेगी तो उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, और इसके बीच जो वीक बॉन्ड होते हैं वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह यहाँ पर देखेंगे A है तो TMP, यहाँ TMP, और ये वीक बॉन्ड है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और G है तो CMP, TCMP, और इसके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरीके से ये क्या बन के आ जाता है अपने पास, ये क्या बन के आ जाता है, यहाँ तक तो होता है क्या, यहाँ तक तो होता है, इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ कि यहाँ तक तो होता है क्या, RNA प्राइमर। और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, यहाँ तक तो RNA प्राइमर होता है, और यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो DNA बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है, DNA बनना स्टार्ट होता है। तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन तक क्या आ जाता है, DNA बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें छोटा सा टुकड़ा RNA प्राइमर का, छोटा सा टुकड़ा DNA का बन चुका है। अपने पास DNA का छोटा टुकड़ा सेगमेंट आ चुका है। इसी तरह नीचे भी वही होगा। हम नीचे, मैंने ये डंडे दिखाए आपको, एक्चुअल में ये वाले क्या हैं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड हैं। अब मैं बार बार इसी प्रोसेस को, सेम प्रोसेस नीचे चलेगी तो बार बार इन सबको मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैंने शॉर्ट में ये इस तरीके से आपको समझाया। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये वाला एक है, ये इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड हैं, इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड मैंने दिखाए हैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर 3 डेज एंड था तो नीचे कौन सा आया था, 5 डेज एंड। अब ये 5 डेज एंड है तो कौन सा आएगा, 3 डेज एंड। कौन सा आएगा, 3 डेज एंड। ऊपर कौन सा आएगा, 3 डेज एंड। अब यहाँ रट्टा पड़ता है, क्या रट्टा पड़ता है, क्या प्रॉब्लम आती है, RNA प्राइमर। अब बोला RNA प्राइमर आ जाएगा, क्या करेगा, RNA प्राइमर आएगा, बट वो किस डायरेक्शन में काम करता है, यहाँ तो 5 था। अब वो RNA प्राइमर जो है, क्या होता है, RNA प्राइमर जो है 5 to 3 डेज डायरेक्शन काम करता है। सॉरी, प्राइमेज एंजाइम जो है, जो RNA प्राइमर बनाता है, RNA प्राइमर बनाने वाला प्राइमेज एंजाइम 5 to 3 डेज डायरेक्शन काम करता है। अब यहाँ तो उसको 5 डेज मिल गया था, इसलिए वो बनाने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ उसको 3 डेज एंड दिखता है, तो वो क्या करता है कि इधर की साइड से क्या नहीं होगा, इसका RNA प्राइमर बनना स्टार्ट नहीं होगा, और ना ही DNA पॉलीमरेज अपना काम इधर से स्टार्ट करेगा, बल्कि यहाँ आके इधर उसको क्या मिलता है, इधर क्या मिलता है, 5 डेज एंड। इधर क्या मिलेगा, 5 डेज एंड। इसको इधर 3 डेज एंड, इधर 5 डेज एंड मिलेगा उसको। तो इधर से स्टार्ट करता है, क्या, इधर से स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा RNA प्राइमर। क्या बन जाएगा, यहाँ ये RNA प्राइमर बन गया। क्या बन के आ गया, ये RNA प्राइमर बन के आ गया। इस तरीके से ये वाली चीज़ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ये वाली चीज़ जो बनी थी RNA प्राइमर, वो इस तरीके से। और RNA प्राइमर जैसे ही उसको दिखता है, किसको, DNA पॉलीमरेज को, सेम यही वाली चीज़ें नीचे चल रही है। अब इस वाले स्टैंड के लिए
अब इसमें 5 डेज ये उल्टा चलेगी, ये ऑनवर्ड किसकी डायरेक्शन चलती है, हेलिकेज एंजाइम की डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड हेलिकेज एंजाइम की डायरेक्शन में चलती है। ये वाले स्टैंड की जो डायरेक्शन है बनने की वो कैसे चलती है, हेलिकेज एंजाइम की डायरेक्शन में, और इसकी अपवर्ड हेलिकेज एंजाइम की डायरेक्शन में, इसकी ऑनवर्ड इसकी अपवर्ड। अब यहाँ पर वैसे इस तरीके से यहाँ उसको 3 डेज एंड दिख गया था, क्या दिख गया था, 3 डेज एंड, और 3 डेज एंड दिखते ही उसने क्या किया, ये वाला 3 डेज एंड दिखते डीएनए पॉलीमरेज को, अब डीएनए पॉलीमरेज 3 डेज एंड दिखते उसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया क्या, ऐसे उसने डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, किसने, डीएनए बनाना स्टार्ट किया, डीएनए पॉलीमरेज ने, डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो ये वाला जो कौन सा, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्या न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, वो पिछले वाले के न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बनाते जाएंगे, किससे, पिछले वाले के से तो बनेगा, क्योंकि 3 डेज OH पिछले वाले के पास है, तो उससे ही तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ता है, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से जो क्या होता है, इस तरीके से बन बन के इस तरीके से ये पीछे वाले से जुड़ते जाते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से आपको, ये वाला ये जुड़ गया, इस तरीके से ये पीछे वाले से जुड़ते, आगे वाले से नहीं पीछे वाले से जुड़ते हैं, इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं, इसके बीच में थोड़ा गैप रखना, ये इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं, ये जुड़ते गए, तो इधर क्या बन गया है, इधर बन गया है क्या, इधर बन गया है क्या डीएनए, तो आपके पास बन के आ गए हैं क्या 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, यहाँ तक तो प्राइमर, कहाँ तक, यहाँ तक प्राइमर, इसको भी इस तरीके से दिखाता हूँ, यहाँ तक तो ये प्राइमर था, ये प्राइमर था यहाँ तक तो इसकी तरह, और यहाँ से जो बन के आया वो डीएनए सेगमेंट है, इस तरीके से ये वाला डीएनए सेगमेंट यहाँ बन के आया है 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज भी, यहाँ प्राइमर बना, 3 डेज एंड दिखा उसको, 3 डेज एंड दिखते डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट कर दिया क्या, डीएनए बनाना, क्या बनाना, डीएनए बनाना, ये डीएनए बना दिया। मैंने इस तरीके से दिखाया क्योंकि यहाँ पर बार बार बनाना वो बहुत टाइम लगता है, इसलिए कि मैंने ये डंडे दिखाए, डंडे देख के मत बोलना ये क्या चीज़ बना दी है, ये चीज़ मैंने ये न्यूक्लियोटाइड बनाया है, क्यों न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, जुड़ के डीएनए की चेन बनी है, उधर आरएनए की चेन बनी है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहा हो इधर से क्यों नहीं बना, तो इधर इसको 3 डेज एंड दिखता है, क्योंकि इधर में 3 डेज था तो नीचे वाले में 5 डेज एंड दिख आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पोलरिटी शो करते हैं, क्या करते हैं, एंटी पोलरिटी शो करते हैं। जैसे टेम्पलेट की पोलरिटी यहाँ 3 डेज है, तो नया न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड होगा, उसकी पोलरिटी यहाँ 5 डेज होगी, यहाँ 5 डेज हैं तो इसकी 3 डेज होगी। अब जब आरएनए प्राइमर बनाना स्टार्ट करता है तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन जाता है, तो यहाँ 3 डेज एंड उसको दिखा है। अब इधर आना है तो उसको ये वाला दिखा है, तो वो क्या करेगा, उसको 5 डेज इधर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 डेज होगा तो इधर ऑब्वियसली 5 डेज एंड है, इधर ऑब्वियसली 5 डेज एंड होगा। अब और इधर 3 डेज है तो ऊपर वाला हमेशा 5 डेज होगा, तो इधर 5 डेज मिलेगा, तो यहाँ से वो प्राइमर बनाता है। प्राइमर बनने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, अपना 3 डेज OH मिल जाता है। अब आगे की बात क्या, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को और समझा देता हूँ, ये तो समझ में आई गया। अब अगले जो सेगमेंट में मैं आपको लेके आऊँगा उसमें डीएनए को यहाँ तक खोलूँगा, फिर इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ तक इस जगह तक खोलूँगा, फिर इसको यहाँ तक लाऊँगा, फिर थर्ड पार्ट में मैं इसको यहाँ तक खोलूँगा, पूरा डीएनए बनाऊँगा। क्या करूँगा, अभी तो मैंने यहाँ तक बनाया है, फिर मैं यहाँ तक बना के दिखाऊँगा, फिर मैं पूरा बना के दिखाऊँगा, यहाँ तक फिर यहाँ तक, इस तरीके से पार्ट में खोलेंगे, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम एक बार में पूरा डीएनए नहीं खोल सकता है। अगर इतना खोल लेगा तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं है, पूरी एनर्जी खोलने में लगा देगा तो फिर बनेगा कैसे, इसमें भी तो एनर्जी खर्च हो रही है ना। ये देख लो आप, एनर्जी से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, पूरे प्रोसेस बनने में ये वाला वो लगता है। तो इस तरीके से हम पार्ट में खोलेंगे, फिर इस यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये जो DATP हैं, जो DGTP होते हैं, DCTP और DTTP होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टूटते हैं और टूट कर क्या बनाते हैं, जैसे ये ATP हैं तो ये क्या बनाएगा, AMP बनाएगा,
और क्या बनाएगा, पीपीआई बनाएगा। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं एक तरीके से। क्या होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हैं तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड को क्या एडिनोसिन है और इसमें गुआनोसिन है, इसमें साइटिडीन है, इसमें थाइमिडीन है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या बोल सकते हैं, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसको थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो डीएटीपी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट वाले क्या करते हैं, ये एक तरीके से डुअल नेचर शो करते हैं। ये दो तरीके से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे डीएटीपी हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड डुअल नेचर शो करते हैं। टी ट्राइफॉस्फेट वाले एक तो क्या करते हैं, ये एक सबस्ट्रेट एक क्या देते हैं, सबस्ट्रेट, जैसे ये डीएटीपी हैं तो इस तरीके का ये सबस्ट्रेट देते हैं। क्या देते हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट देते हैं एएमपी के तौर पर। क्या देते हैं, एएमपी के तौर पर, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के तौर पर ये इसको एक सबस्ट्रेट देते हैं। दूसरा प्रोवाइड एनर्जी ऑफ पॉलीमराइजेशन, एनर्जी देते हैं। जैसे ये पीपीआई टूटेगा, तो पीपीआई टूटकर क्या बनता है, फॉस्फेट प्लस क्या, एनर्जी। अब ये एनर्जी किस में काम आती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। तो इस तरीके से ये क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये क्या ड्यूअल नेचर शो करते हैं। एक्टिव सबस्ट्रेट देते हैं, इस तरीके से सबस्ट्रेट देते हैं और एनर्जी देते हैं। प्रोवाइड एनर्जी ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये मैंने यहाँ भी दिखा रखा है, डीएटीपी डीएएमपी में टूटेगा, पीपीआई में टूटेगा। अब ये पीपीआई जो है ये किसकी मदद से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से टूटता है पीपीआई, ये फोस्फेटेज एंजाइम की मदद से टूटता है। पीपीआई किसकी मदद से टूटता है, पायरोफोस्फेटेज एंजाइम की मदद से टूटता है। और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी देता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज फॉर फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका यूज होता है यूज फॉर फॉर्म, किस फॉर्म में यूज होता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूज होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूज होता है। ये एनर्जी, जब ये एनर्जी टूटती है किसकी मदद से, पायरोफॉस्फेट एंजाइम की मदद से एनर्जी किस में यूज फॉर फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इसको डीएनए रेप्लिकेशन को आगे लेके जाऊँगा, तो यहाँ तक खोलूँगा, फिर पूरा खोल के पूरे का क्या बना दूँगा, नया डीएनए बना दूँगा। किसकी मदद से, रेप्लिकेशन की मदद से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बाद का जो खोलकर उसको बना के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में पूरा बना के दिखाऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।